कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको इंग्लिश का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जो कि 19 फरवरी को आपको 100% देखने को मिलेगा। चलिए, सबसे पहला जो पैसेज रहता है ना, वो 5 नंबर का आंसर पैसेज रहता है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी 5 नंबर का रहता है। ये फालतू के नंबर है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? सबसे पहले देखो, आंसर पैसेज को आपको पढ़ना नहीं है। सबसे बढ़िया ट्रिक बताता हूं मैं इसको सोल्व करने की। इसको पढ़ना नहीं है, पहले सबसे पहले नंबर पे अपने को पढ़ना है क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो। द फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन सफर फ्रॉम फीवर, नेग्लेक्ट और कोल्ड। जितना टूटला फुटला आते हैं आपको पढ़ो ध्यान से। तो देखो, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, यहां से आप एक शब्द पकड़ो, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, ढूंढो इसको अब यहां पर। ठीक है, भले पढ़ना याद है या नहीं याद है, थोड़ा बहुत तो याद होगा, मेरी तरह टूटला फुटला। ये ढूंढते जाओगे तो ये रखा यहाँ पर, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन आर, और ये यहाँ पर दिया हुआ है। ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा बताओ जल्दी से। ये दूसरा राइट रह जाएगा। यदि हम दूसरे की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ो कि विच आर द 2 इम्पोर्टेंट ड्यूटीज टूवर्ड द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन डेट वी शुड परफॉर्म। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज लिखा है, तो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज बतानी है आपको, 2 ड्यूटी बतानी है। तो 2 ड्यूटी को ध्यान से सुनो, पढ़ो। कहां पर लिखा है ड्यूटी वर्ड, उसको ढूंढ लो बस। ठीक है, यहां तक तो अपन आ गए थे, यहां पर नहीं आया था। लेफ्ट डेल से वो दिया, इट मेक्स से, यहां से यहां दिया देखो, आवर फर्स्ट ड्यूटीज इज टू मेक दिस चिल्ड्रेन हैप्पियर एंड लेस लोनली, और सेकेंडरी वी हैव टू एजुकेट दिस चिल्ड्रेन एंड हेल्प देम टू लिव यूजफुल लिव्स। ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये 2 पूछा था उसने, तो यहाँ पर ये आपका कौन सा है, बी वाला है। समझ में आ रहा है आपको? बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही फ्री के नंबर, ये फ्री के नंबर है ना, क्योंकि हमारे बच्चों को मैं कभी भी पीछे नहीं छोड़ने वाला हूँ। देख लो, ऐसा समझो कि मेरे को भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, सीधी सी बात है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप मेरी बातों को पूरी तरह समझ सको। हाउ कैन वी मेक देम यूजफुल सिटीजन्स, हाउ कैन वी, तो देखो यहाँ पर वी कैन मेक देम यूजफुल, तो यहाँ से मेक देम यूजफुल ढूंढो, कहीं ना कहीं लिखा होगा। देखो बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल। ये यहां से मेक, ये यहां पर आया, वी हैव टू मेक देम यूजफुल सिटीजन बाय क्रिएटिंग सूटेबल अपॉर्चुनिटीज, है ना, अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं ना अपन जिसको। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसके, उनके पास भी बहुत सारी क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना भैया, और इन देम टू बी एम्प्लॉयड, तो यहाँ पर अपन वी से यहाँ तक आ जाएगा। बस ये हैव टू है ना इसकी जगह पर, क्योंकि सेंटेंस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सेंटेंस क्या बोल रहा है आपका, कैन से शुरू हो रहा है। देखो हाउ कैन, तो अपने को भी खाली कैन लगा देना है इसकी जगह पर, बस हैव टू को हटा देना है और कैन बिठा देना है ना। ये नंबर फालतू के मिल गए। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। अब अगला चौथा भी हो गया क्या, कि तीसरा हुआ, सी हुआ है। अब डी, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस एफर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा जो रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। चौथा आपका रहने वाला है ये यहाँ से, ये तो कौन सा था, सी था ना, ये आपका डी है। यहाँ से वी कैन से यहाँ तक, इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। 5वां देखते हैं, अंतिम वाला, ये वाला, गिव द डिसेबल्ड फ्रॉम द पैसेज। समानार्थी शब्द बताना। डिसेबल्ड का मतलब होता है असमर्थ यानी विकलांग। ठीक है, तो हैंडीकैप्ड का मतलब भी विकलांग होता है, जो कहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर अपना लिखा हुआ है, देख लिया। थोड़ा बहुत पढ़ लेना, टूटला फुटला जितना पढ़ा है। तो यहाँ पर हैंडीकैप्ड की स्पेलिंग आपको लिख देना है, तो मैं लिख ही देता हूँ, HANDICAPPED, हैंडीकैप्ड हो गया भैया। ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर ये आ जाएगा पोलियो, दूसरे का आपका आ जाएगा प्रीडिक्ट, तीसरे का आ जाएगा आपका बी 8 चिल्ड्रेन, और चौथा जो रहेगा ये यहाँ से ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाएगा चौथा गया। यहाँ पर पांचवा आ जाएगा ये ए। सेक्शन सी की बात क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें आपका नोट्स और टाइटल रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगला है आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है, यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैरिज का एप्लीकेशन लेटर, एक सेपरेट वीडियो में मैंने लेटर और एप्लीकेशन दोनों अच्छे से समझा दिए, वहाँ से जाकर आप इनको जरूर देखिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अरे ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका रहने वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 6 से है। यहाँ से ए टू अराइव्ड साइंस, टाइम कम है ना इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। यहाँ से ये देख लीजिएगा आप तो, ठीक है। इसके बाद में ये हमारे बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका भी यहाँ से हो गया इतना, तुरंत लेते जाओ। ये 9वां रहेगा आपका, ये आपका 10वां है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये आपका तीसरा हो जाएगा, इसमें ये बी वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 11 को देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ये 14वां, 15वां और ये क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है तो भैया, तो ये तो पेपर हो गया है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन भी हम अच्छे से देखते हैं। यहाँ से मैं इसको रख देता हूँ साइड में, यहाँ नीचे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि अपना आप सब सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। हो गया ये पहला, देखो गौर से। इसके बाद में ये यहाँ से दूसरा रहेगा, हो गया। ये आपका तीसरा, ये चौथा, 5वां, ये आपका छठा रहेगा, 7वां, ये क्वेश्चन नंबर 12 का पहला, ये क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा, ये तीसरा, ये 13वें का पहला आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये दूसरा रहेगा अपना, ये तीसरा, ये 14वां देखिएगा यहाँ से, ये 14 का पहला, ये इसका आंसर रहेगा, ये इसका थोआ। क्वेश्चन नंबर 15, ये यहाँ से आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 15 का ये अथवा वाला। बढ़िया से करो कंप्लीट, क्योंकि समय कम है ना, इसलिए जितना याद कर सकते हो, जितने लूट सकते हो लूट लो, अंतिम समय है आपके पास। ये परीक्षा हाल में 100% आएंगे और आ रहे हैं, वही क्वेश्चन बताऊंगा, फालतू क्वेश्चन नहीं बताएंगे अपन यहाँ पर। देखिए ए लेटर टू गॉड से आपको लिखना है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो होप ए गॉड हार्वेस्ट द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना, यहाँ पर समझाने का टाइम नहीं, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करोगे। ये 2 1 2 3 4 5 हो गया है, ये 6 हो गया, बस 6 बहुत है इसके लिए, चैप्टर के लिए। ठीक है भैया, यहाँ से अपन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 7 है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा आपका, ये 7 8 9 10 हो गया, 11 12 13 14, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, है ना। ये हो गया 14 तक। इसके बाद में और सिंपल से यहाँ पर 19 तक हो गया। ये यहाँ से देख सकते हैं आप, ये 25 आ जाए तक, यहाँ 26 हो गया है। ठीक है, 2 2 नंबर के जो आएंगे वो ये यहाँ से है, हो गया। चलिए इसके बाद में यदि हम बात करें तो यहाँ से आपको करना है, ये बढ़िया से कंप्लीट करना है ना, आप तो बढ़िया से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, सारे क्वेश्चन आंसर पूरे आपके 11 से लगा के जो 16 तक आएंगे 15 तक, वो सारे के सारे मैंने एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ, और कम से कम समय, मुश्किल से 3 मिनट। ठीक है, हो गया इतना। हो गया इतना। ये आपका 9 10 11 12 आ जाएगा यहाँ तक, ये 13 14 15 16 हो गया यहाँ तक।
इसके बाद में ये यहाँ पर है, चलो हटाओ इसको, ये हो गया इतना यहाँ तक। फिर इसके बाद में ये आपका रहेगा, बढ़िया से कंप्लीट कर लो, कम समय में जानकारी मिल जाए, यही उद्देश्य है हमारा। तो ठीक है, तीसरा और चौथा हो गया है। ये यहाँ पर है, ये यहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, ये यहाँ से, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। और यदि आप वास्तव में, ठीक है, वास्तव में अच्छे नंबर चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे ये एक ऐप है हिप्पी, इस पर मैंने अपने इसी चैनल का, ठीक है, एक चैनल बना दिया है। जो भी ओरिजिनल चीज़ें आएगी यदि शाम को रात में आती है, ठीक है, तो मैं आपको पूरा बता दूंगा। ये यहाँ से, ठीक है भैया, ये बिल्कुल आप तो घबराओ मत, इसको आप है ना बिल्कुल भी आप चिंता मत करो, इस पर डाल दूंगा और सुबह तक डिलीट कर दूंगा। बढ़िया से कंप्लीट करना, कोई सी भी चीज़ आती है तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा, जो भी बताया, तो इस पर आ जाइएगा, फॉलो करके रख लीजिएगा, है ना। जो फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे बिल्कुल आपको पूरा देख लीजिए। ओनली केवल 40 है, 40 में से आपका 100% श्योर फंस जाएगा। चलिए समझते हैं ना। बिल्कुल, राम इज सिटिंग, राम इज सिटिंग, राधा एंड सपना। देखो, जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई व्यक्ति बैठा रहता है ना, तो उसमें बिटवीन लगता है। क्या लगता है? बिटवीन। अमोंग कब लगता है? जैसे मैंने बोला मिठाई बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमोंग चिल्ड्रेन, बच्चों के बीच में। बच्चों की गिनती नहीं कर सकते आप, कितने 10 है, 20 है, 40 है, कितने हैं, तो वहां पर अमोंग लगता है, तो यहां पर आपका बिटवीन रहेगा। द मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, यानी कि द आ जाएगा इस मून के लिए। मंडे कम्स आफ्टर संडे। देखो, जो सोमवार है वो आता है किसके बाद आता है? यदि बोलता है कि संडे कम्स बिफोर मंडे, तो यहां पर बिफोर आता। आप समझदार है। आफ्टर का मतलब था के बाद, और बिफोर का मतलब था के पहले। वी आउट ओबे आवर टीचर्स। देखो, जब कोई भी टीचर की अपने को है ना ज्यादा आज्ञा माननी होती है, तो वहां पर मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये ऑप्शन राइट रहेगा। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक जो है वो कहां पर है? टेबल पर है। आई हैव रीड मेनी बुक्स। मैंने क्या कर रहा है? बहुत सारे किताबें पढ़ी। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो इज लगेगा, है ना, है। दो रहता तो आर लगता, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आर नोट आता फिर। ठीक है भैया। सी, देखो भैया, कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस रहता ना, तो वो रहता आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस जो रहेगा वो एस और एस लगता है उसमें। किसके साथ? ही सी इट नेम के साथ, तो सी इट्स आ जाएगा। अन एप्पल डेली। द चेयर वाज ब्रोकन बाय स्टूडेंट, ये आपका देखिए ये पैसिव वॉइस में है, तो देयर वाज, चेयर वाज, चेयर तोड़ी गई किनके द्वारा? तो द स्टूडेंट, स्टूडेंटों ने। अगला है आपका बाय भी लिखा है, देखिएगा ना, बाय द स्टूडेंट। सी डज हर होमवर्क डेली। देखो, ये तो आता ही आता है ना, इसका आपको है ना वो भी पूछता है। ठीक है भैया, क्या पूछता है इसका? नेगेटिव बहुत ज्यादा पूछता है, तो सी डज नॉट डू आएगा। फिर कभी नेगेटिव पूछ लेना कोई इसका, तो सी डज नॉट डू हर होमवर्क डेली। ठीक है। सी इज सिटिंग इन द क्लास रूम। ठीक है भैया, वहां कमरे के अंदर बैठा है। मोना डेड ऑफ मलेरिया। देखो, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, और उसमें ऑफ लगता है, फिर ऑफ मलेरिया, ऑफ कैंसर, ठीक है, ही इज एन एसडीएम, ही इज एन कलेक्टर, ठीक है, ये सभी आएगा। ये आ गया, समझ में नहीं आया भैया? इसके बाद में दूसरा है आपका ये, एक और यहां पर है, देखो, इट वाज डार्क सो डिड आई ए टार्च विथ मी। देखो, जैसा कि अंधेरा था, अब यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना। क्या दिमाग लगेगा भैया? कि यहां पर आपका था है, तो यहां पर भी ये आपका पास्ट में चला जाएगा। आई टूक ए टार्च विथ मी, अंधेरा था तो मैंने टार्च ले ली, ठीक है,
होगा तो मैं टार्च लूंगा। ठीक है भैया, यदि विल का रहता तो यहाँ पे विल भी आ जाता है। टेक का व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा और द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट हो गई थी। ठीक है। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरा जो भाई है वो बहुत ताकतवर है। ही कैन, अब ताकतवर है तो भैया वजन तोक सकता है, उठा सकता है, लिफ्ट कर सकता है, तो ही कैन लिफ्ट। यदि देखिए जैसे बोलते नहीं, आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, व्हेन आई वॉज यंग, तो मैं 100 किलो वेट उठा सकता था। तो जब जवान था आ जाए तो यहाँ पर कोड लगेगा फिर, है ना भैया। शी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग ए कार, वहां एक कार लेने के बारे में सोच रहा है। रिपेयर द ब्रोकन विंडो जस्ट नाउ, टूटी हुई विंडो को अभी रिपेयर करो। यहां से आ जाएगा, देखो भाई बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, ये तो आएगी। कभी भी जब सेंटेंस शुरुआत में होना तो स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। इसी तरह आपका बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ठीक है, जब पहले से आपको ऐसा दे बार्क और बार्किंग दे तो आंख मीच कर आपको क्या करना, आईएनजी वाली चीज लिखना है पहले शुरुआत में रहे तो। ठीक है, ही इज अन ऑनेस्ट मैन, वहां एक क्या है, ईमानदार आदमी है। आई हैव नॉट बोट एनी मिल्क टूडे, हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट आर पेरेंट्स प्रेजेंट टूडे, कितने विद्यार्थी आज उपस्थित है। ठीक है भैयू। हाउ मच शुगर, देखो जब विद्यार्थी को गिन सकते हो शक्कर को गिन लो के क्या, तो मच और मेनी का दोनों में से एक तो आते आता है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा मच और यहां पर आ जाएगा मेनी। ठीक है, द अर्थ मूव्स, ये भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनेगा, है ना। तो मूव्स राउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वह हमेशा समय पर आता है। यहाँ पर द गंगा आ जाएगा भैयू। ठीक है, क्योंकि समय कम है बेटा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ा बहुत लगता है, मुझे एहसास हो रहा है कि आपको समझ में भी आ रहा है, ऐसा नहीं है ना। अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अरुण जो है ना सबसे बड़ा लंबा लड़का है इस क्लास में। और सबसे बड़ा जब आए तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है, तो द आ जाएगा। हीज फादर इज अन एमएलए, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। ठीक है भैया, सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। यहाँ से अपन बात करेंगे तो वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 3 years, वहाँ जो कॉलेज में है 3 साल से पढ़ाई कर रहा है। दे विल गो दिल्ली ऑन मंडे, वहाँ मंडे को दिल्ली जाएगा। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल, इसे बता रहा हूँ कि जो 100% श्योर आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, चाहे आप 9th में हो चाहे 10th में हो। हिज अंकल डेड ऑफ कैंसर फ्रॉम ऑफ, देखिए मैंने जैसे बताया शुरुआत में भी, जब भी मृत्यु वाली बात आए तो उसमें ऑफ मलेरिया ऑफ कैंसर आ जाएगा। ही इज अफर्ड, वहाँ डरता है किससे, ऑफ डॉग्स, कुत्ते से। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा सकता, नहीं जा रहा हूँ, सॉरी मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जाएगा रे, बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। इफ यू वर्क हार्ड,